हाय एवरीवन। तो देखिए, सबके मन में एक सवाल होता है, जैसे कि बारिश के दिन में हम लोग देखते हैं कि बहुत बारिश होने के बाद आप घर से बाहर निकलेंगे, जब बारिश बंद हो जाती है तो धूप जब निकलता है तब देखिएगा, अरे रेनबो दिखाई देता है आपको। ठीक, रेनबो दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं हिंदी में। वो दिखाई देता है। उसके में क्या दिखाई देता है? आपको 7 रंग दिखाई देगा। ठीक है, 7 रंग दिखाई देगा। तो ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलो वो एक पहला मन में सवाल ये आता है कि वो बनता कैसे है। ठीक है, और दूसरा सवाल आता है कि वो कर्व क्यों बनता है। ठीक है, हो सकता है सीधा बन सकता था, या फिर ऐसे चरखुट बन सकता था, स्क्वायर भी बन सकता था, लेकिन वो कर्व क्यों बनता है, ये सवाल है। तो इसको देखिए, हम जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेनबो कैसे बनते हैं। ठीक है, हम देखते हैं रेनबो कैसे बनते हैं। तो हम जानते हैं जब भी बारिश हुई रहती है तब एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? वाटर का ड्रॉपलेट्स रहता है। ठीक है, वो पानी के बूंदे रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं हवाओं में। तो क्या होता है कि जैसे कि एक वाटर का ड्रॉपलेट लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक पानी का बूंद है, वाटर का एक ड्रॉपलेट है। ठीक है, अब क्या होता है कि सनलाइट है, जैसे कि धूप जैसे निकलता है तो सनलाइट क्या होता है, इसमें पड़ता है, इसके ऊपर फॉल होता है सनलाइट। अब देखते हैं, मान लीजिए कि सनलाइट मान लीजिए ऐसे आया। ठीक है, यहाँ से आया। अब हम जानते हैं कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो क्या था, एक कंडीशन क्या था कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो जो सनलाइट उसमें जा रहा है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। मान लीजिए एक नॉर्मल यहाँ का इसका ही सही से ऐसे है। ठीक है, तो ये बेंड किधर होगा? ये नॉर्मल इधर है तो इधर बेंड होगा, ऐसे आ जाएगा, मान के चलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि कुछ यहाँ जैसे लाइट पड़ा तो कुछ लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला गया। अब यहाँ भी जैसे पड़ा तो यहाँ से ऐसे मान लिया रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। ठीक है, तो कुछ लाइट इधर निकल गया रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हम बाहर अगर निकाल रहे हैं तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, और कुछ लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, जब भी मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है कि जैसे कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं, जो वाटर का बूंद है वो डेंसर है। ठीक है, और बाहर आ रहा है तो बाहर एयर है, तो इन कंपेरिजन टू एयर वाटर मॉलिक्यूल इज मोर डेंसर। ठीक है, वाटर ड्रॉप इज मोर डेंसर। तो जब भी डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे है तो ये लाइट का जो रे था ये इधर अवे जा रहा है, किनारे जा रहा है, मतलब इससे दूर जाना चाह रहा है, नॉर्मल से उसके तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो इस तरह से जो ये सनलाइट आपके आंख में जो आता है, ये लाइट यही दिखता है रेनबो की तरह। ठीक है, इतना रिफ्लेक्शन होने के बाद आपके आंख में आता है तो वो क्या दिखता है? वो रेनबो, उसी को 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो वही आप देखते हैं रेनबो। अगर आपको मान लीजिए कि इंद्रधनुष टाइप का और कहीं देखना है तो आप वो जानते होंगे प्रिज्म। प्रिज्म से भी जब भी लाइट को पार किया जाता है तो उसका डेंसिटी अलग अलग रहता है, उसी कारण क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है, लाइट अब अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेनबो बनने का पता चल गया कैसे बनता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि रेनबो कब बन सकता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? ये लाइट का जो रे है कब कहाँ पड़ना चाहिए कि रेनबो बनेगा, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कि लाइट का रे, ये वाटर ड्रॉपलेट है, वो कहाँ पे पड़ रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये अगर लाइट का रे यहाँ सीधे चल जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना रिफ्रैक्शन होगा इसमें, तो ये सीधे निकल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे रहेगा तो सोचिए यहाँ पे ऐसे जाएगा, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? वाटर सनलाइट का जो रे है कहाँ पे फॉल करना चाहिए उस पर डिपेंड करता है, कहाँ पे गिर रहा है वो। मान लीजिए यहाँ पे गिरेगा तो नहीं बनेगा उतना अच्छा यहाँ पे, तो वो डिपेंड करता है पहला। दूसरा जो है कि जैसे कि ये रे है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये वाला जो लाइट यहाँ से गया इसको फिर से हम थोड़ा सा मिटा के बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे 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 निकल गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लाइट इधर निकला, इधर निकला, इधर गया। ठीक है, ऐसे, और ये आपके आंख तक आया। ठीक है, यहाँ से तो आपको रेनबो दिखाई दे रहा है। ये डिपेंड करता है कि ये जो लाइट है, ठीक है, लाइट का जो रे जहाँ पे गिरा और जहाँ पे बाहर निकल रहा है इस बबल से, ठीक है, इस ड्रॉप से बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 40 से 42 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि 40 से 42 डिग्री के बीच में जब एंगल होता है तब क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे निकलता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही लाइट इंटर कर रहा है तो यहाँ से कुछ लाइट इधर बाहर चला जा रहा है। ठीक है, कुछ लाइट यहाँ पे चला जा रहा है, कुछ लाइट यहाँ अंदर रह जा रहा है, कुछ लाइट यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कुछ पूरा जितना लाइट अंदर जा रहा है उतना लाइट बाहर नहीं निकल रहा है,
कुछ कुछ लाइट हो रहा है कि रिफ्रैक्ट होकर बाहर इधर चला जा रहा है, कुछ इधर चला जा रहा है, कुछ अंदर ही रह जा रहा है। तो कुछ जो पार्ट जो है वो बाहर निकल रहा है वो आपको रेनबो की तरह दिखता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या आता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों होना जरूरी है। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके आंख में नहीं पड़ेगा तो आपको सही से रेनबो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सही से रेनबो नहीं दिखाई देगा तो नहीं दिखाई देगा। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आना चाहिए तो आ सकता है। तो जो रेड के लिए रेड लाइट के लिए कितना एंगल रहना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 42 एंड मिनिमम वायलेट के लिए 40, और बीच में बाकी सब जो कलर के लाइट आते हैं वो बीच में 40 से 42 के बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठीक है, इससे तो पता चल गया कि रेनबो बनता है। ठीक है, अब कर्व काहे बनता है भैया वो भी बता देते हैं। देखिए आप यहाँ पे समझिए, इसको इस तरह से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको फिर से हम लाइट को ड्रॉ किए। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट को यहाँ से, ठीक है, इधर लाइट फॉल हुआ, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे निकला। ठीक है, इस तरह से निकला। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से, आपकी जानकारी थोड़ा सा ये के लिए बना दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना। तो मान के चलते हैं यहाँ पे कितना डिग्री है, ये एंगल आपका होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, 40 से 42 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल आपको 40 से 42 डिग्री के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब मान के चलिए एक ड्रॉपलेट है। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे ड्रॉपलेट है, एक ड्रॉपलेट तो रहता नहीं है, बारिश होने के बाद बहुत सारे ड्रॉपलेट होता है। एक ड्रॉपलेट यहाँ भी कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इधर से लाइट गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे गया। ठीक है, इधर से रुकिए, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आके यहाँ पे बना। तो यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 से 42 डिग्री के बीच में। इधर से भी जा रहा है। ठीक है, लाइट रे इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से निकल रहा है, यहाँ से लाइट रे इधर जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है। तो दो लाइट होगा, दो ड्रॉपलेट हुआ। लेकिन देखिए बोर्ड में हम बता रहे हैं ड्रॉ किए हैं तो यहाँ 2 ड्रॉपलेट बना है। लेकिन अगर 3D में सोचिए, ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ड्रॉपलेट रहेगा, गोला रहेगा। आपको इस तरह से समझाते हैं। मान लीजिए कागज का पेपर है। ठीक है, तो कोन आप जानते होंगे, कोन के बारे में, तो कोन हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोन बन गया, यहाँ से यहाँ एक कोन बना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान के चलिए यहाँ से आपका जो आँख है यहाँ पे है, यहाँ पे आपका आँख है। ठीक है, और इसके किनारे किनारे में वाटर का ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, इसके किनारे किनारे में वाटर का ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। अब आपका आँख जो है इसका, इससे जो यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है आपका आँख में, कितना डिग्री बना रहा है, 40 से 42 के बीच में बन रहा है एंगल। ठीक है, अब ये जो यहाँ से पड़ा, यहाँ वाला गया, यहाँ वाला गया, यहाँ वाला सब गया, सब गया, तो कैसा दिखेगा आपको, गोला दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो आपको दिखने में लगेगा कि जो रेनबो है कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, फिर भी एक सवाल आ गया, आप बोलिए कि वो तो दिखता नहीं है सर्कुलर, वो तो कर्व जैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक बात क्या है कि ये सोचने वाली बात ये है कि जैसे ये जो है, ठीक है, आपको ऐसा दिखता है ना, मान लीजिए गोला, आपको ये वाला पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इधर वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो हम कहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए कि ये फ्लैट है, धरती है, तो हम खड़े हैं यहाँ पे, तो नीचे वाला पार्ट हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, तो इतना ही पार्ट हमको दिखेगा, क्योंकि हम इतना में धरती का सरफेस है, इसीलिए हमको कर्व दिखाई देता है, सर्कुलर नहीं। ठीक है, ये था कंसेप्ट इसके पीछे।